गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मंजे में होंगे। तो आज है दिन वेडनेसडे, मतलब बुधवार है आज। तो सब लोग गए हैं अपनी अपनी ड्यूटी। श्री जी भी गई हुई है स्कूल और सब लोग चले गए हैं। अब हस्बैंड भी गए हुए हैं, मार्केट तक गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, किराने का सामान वगैरह जो जो चाहिए था वो लेने के लिए गए हैं मार्केट। और यहाँ पे आज मेरा कल आया था शाम को, मंगलवार को, ये ट्राइपॉड। तो मैं अब आज इससे वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं हर किसी से बोलना पड़ता था कि मेरी वीडियो बना दो, लेकिन अब नहीं बोलना पड़ेगा। है ट्राइपॉड आ गया है तो अब मैं इसमें फंसा के और अब मेरी वीडियो भी अच्छे से बनेगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा सुबह से खाना पीना बन चुका है, सब हो गया है। और अब मेरे जो बाकी के काम है मैं वो कर लेती हूँ। आज मैंने थोड़ा सोचा कि आज बेडशीट वगैरह धो लेती हूँ, तो अंदर जाती हूँ, सारे कपड़े धुल लेती हूँ मशीन में डाल के। तो आप लोग को मेरा ट्राइपॉड कैसा लगा? ये है साइबो S1000 का है और ये मेरा आया है। मैं सब कुछ बताऊंगी इसको कि कितने का आया है, क्या है। इसका अलग से मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी मंगा सको। तो आज मैंने क्या है कि खाना पहले बना लिया है और सब काम से फ्री हो गई हूँ किचन की, और उसके बाद से ही मैंने ब्लॉग का स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने आ गई हूँ अब रूम में। तो मैं कर लेती हूँ आज बेडशीट वगैरह चेंज, क्योंकि पता है कुछ दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने जब से की नहीं है। और मैं कर ही लेती हूँ 15 दिन में हर बार, लेकिन आज 15 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं और आज मैं कर लेती हूँ। अब धुल लेती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है और मैंने इसको सारा कचरा मैंने गिरा दिया है उसका नीचे, जो भी थोड़ा बहुत रहता है। और अब मैं बिछा देती हूँ इस पे दूसरी वाली बेडशीट जो मेरी धुली हुई रखी थी। तो इसके नीचे पहले मैं बिछाती हूँ, एक है अस्पताल से लाए थे भाई साहब। तो वो क्या है, श्रेयांशी वगैरह बाथरूम करती है, तो उसकी वजह से मैंने इस बेडशीट के नीचे वो बिछा लेती हूँ। तो उससे क्या है, अकेला जो बेडशीट ही गंदी होती है और फिर मैं उसको जल्दी धो लेती हूँ। और मेरी बेडशीट लग चुकी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे तकिया में भी खोल डाल दिए हैं। तो यहाँ पे अब बस सब कुछ रेडी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ बाकी की जो बेडशीट वगैरह हैं वो धुलने के लिए। तो यहाँ पे तो और भी रजाई वगैरह डली हुई हैं, तो मैं इनको भी तह करके अच्छे से जमा देती हूँ और फिर मैं जाऊँगी कपड़े धुलने के लिए। तो क्या है, यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी लग चुकी हैं बेडशीट और ये इतनी सारी बेडशीट हो गई हैं। मैं जा रही हूँ धुलने के लिए मशीन में। तो और कुछ बाहर वाले रूम की भी हैं और एक दो और डली हुई थी। तो यहाँ पे देखिए लग चुकी थी मेरी बेडशीट। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे वॉशरूम में। तो यहाँ पे मैं धुल लेती हूँ कपड़े मशीन में। मशीन मेरी वॉशरूम में ही रखी रहती है, तो इसमें पहले मैंने पानी डाल दिया है, उसके बाद मैंने सारी बेडशीट डाल दी हैं। तो अब वो धुलने लगी हैं यहाँ पे। और मैं लगा देती हूँ अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि मैं नहाऊंगी अभी। आज मैंने बाद में ही नहाऊंगी मैं, क्योंकि पहले नहाया नहीं है। मैंने सोचा कि काम करना है और भी बहुत सारे, तो मैं बाद में नहाऊंगी। तो मेरा यहाँ पे पानी भी होता रहेगा गर्म। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरी श्रेयांशी उठ चुकी है। तो वो रो ही रही है, उठी नहीं थी, वो तो खेल ही रही थी, साइकिल पर बैठी हुई थी। और अब वो रोने लगी तो मैं उसको ले लिया है। मैंने कहा चुप हो जाओ, सो जाएगी वो ऐसे चिपकाए, लेकिन वो नहीं सोएगी। उसको तो मेरे लिए सुलाना ही पड़ेगा अंदर सो के ही। तो मैं जा रही हूँ, उसको दूध भी पिलाती जाऊंगी और सुला दूंगी। तो वो सो गई है और अब मैं आराम से बाकी के काम कर लेती हूँ। तो आज मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कमरे की कुछ सफाई वगैरह करना है, जो भी सामान है वो सब व्यवस्थित तरीके से जमाना है। क्या है कि कुछ दिन तक यदि अपन नहीं जमाओ तो बिखर जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने ट्राइपॉड का जो खोखा था वो मैंने ऊपर टेंट पर रख दिया है। ये स्टैंड है, इसको लगवाना है, लेकिन हस्बैंड बहुत दिन से सोच रहे हैं कि मैं इसको दीवार में ठोक दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं ठोक पा रहा है। ऐसे काम रह जाते हैं तो रह ही जाते हैं। तुरंत लगवा लो। और ये ऑनलाइन मंगवाया था उन्होंने, कुछ भी इसमें मोबाइल रख लो और वहीं के वहीं चार्ज में लगा दो। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पर ठोकने के लिए रखा है, लेकिन यहाँ देखिए अच्छा लगेगा, यहाँ लग जाएगा तो, लेकिन लग ही नहीं पा रहा है। क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा उनके लिए। ओम और साथिया बना हुआ है देखिए, उन्होंने ऑनलाइन। और उसके बाद में यहाँ पे जो श्री जी के खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, टेडी एडी, तो वो भी मैं सही से जमा देती हूँ, क्योंकि वो गिर गए थे, और कार वगैरह भी। और उसके बाद में यहाँ पे उसकी बुक्स रखी हुई हैं इस साइड, तो वो मैं सही जमा देती हूँ, क्योंकि वो बार बार उठाती है पढ़ने के लिए।
तो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो मैं उनको सही से जमा देती हूँ, क्योंकि बिखर जाती हैं बार बार उठाओ तो। और ये स्कूल वाली बुक्स हैं तो यहीं पे रख देते हैं ऊपर, क्योंकि बार बार फाड़ देती है वो। और यहाँ पे अब मैं इस साइड भी सारे सामान जमा दिए हैं मैंने, जो पेटी वगैरह हैं और जो टीन रखे हुए हैं उनमें सामान भरा है डिब्बों में। और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ सफाई अलमारी की, जो दीवार में अलमारी बनी हुई है उसकी। तो यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह साइड में रख दी है और अलमारी का मैं सामान भी खाली कर देती हूँ, टेबल पे रखती जा रही हूँ पूरा सामान। देखिए कैसी बिखरी पड़ी हुई है, थोड़ी दिन नहीं जमाओ ना, डेली जमाओ फिर भी सामान बिखर जाता है। तो मैंने कहा आज मैं अच्छे से ही उनको जमा देती हूँ। तो यहाँ पे पूरा सामान खाली करके उनके पेपर वगैरह भी चेंज कर दूंगी, पेपर बिछा के फिर से उस सामान को अच्छे से व्यवस्थित जमा दूंगी। तो पहले मैंने ऊपर की खाली कर ली है, तो ऊपर मैंने झाड़ू लगा दिया है और पेपर भी मैंने बिछा दिया है चेंज करके। तो उसको तह करके और फिर मैं ऐसे ही सारी अलमारी के खन हैं जितने सबको साफ करके उनमें पेपर बिछा दूंगी और सारा सामान अच्छे से जमा दूंगी। तो मैंने ऊपर का पेपर बिछा दिया है पहले और पूरा सामान भी मैं जमा देती हूँ अब साफ करके। तो सारा सामान मैंने जमा दिया है और इसी तरह मैं दूसरे वाले खन का भी सामान जमा दूंगी अच्छे से। देखिए फ्रेंड जम चुका है मेरा सामान, देखिए अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। पहले क्या है इधर उधर फेंक देते हैं, हस्बैंड को भी जो भी सामान चाहिए उठाते हैं और हर कहीं रख देते हैं। तो वो तो बच्चे भी करते हैं, श्री जी भी उन पे चढ़ जाती है चेयर पे चढ़ के, तो वो भी जो भी चाहिए उठा लेती है और फिर ऐसे ही बिखार देती है पूरे सामान को। तो अब यहाँ दूसरे वाले खन में हस्बैंड के कपड़े रखे रहते हैं डेली यूज के, जो लोअर टी शर्ट वगैरह हैं, तो वो भी मैं तह करके रख देती हूँ अब। और तो हस्बैंड की जो कैप वगैरह हैं वो भी रखे रहते हैं और उसके बाद यहीं पे रखे रहते हैं श्री जी की जो डेली पढ़ती है, घर पे पढ़ती है जिन बुक्स से नोटबुक वगैरह, तो वो उसकी मैं यहाँ पे साइड में जमा देती हूँ वो भी सही से। और नीचे वाले खन के देखिए कितने सारे कपड़े हैं जो मेरे हैं डेली यूज के, तो जो साड़ियाँ वगैरह हैं गाउन वगैरह, तो वो भी मैं नीचे वाले खन में जमा देती हूँ व्यवस्थित तरीके से तह करके। तो तह तो कर देती हूँ पर 2-3 दिन ही रहते हैं और कहीं कहीं बिखर जाते हैं। तो अब देखिए मेरी तीनों अलमारी में सामान जम चुका है। अब लग गया है गोदरेज का नंबर, तो अब गोदरेज को भी साफ करना है। तो गोदरेज के दोनों खनों को मैं सारे सामान को अच्छे से जमा देती हूँ, क्योंकि वो भी इधर उधर बिखर गया है, क्योंकि उसको भी मैंने काफी दिन से नहीं जमाया है। तो देखिए मैं सारे कपड़े अलग अलग करके रख देती हूँ। क्या है कि कुछ मेरे कपड़े हैं और सिस्टर के हैं, तो ये मेरा देखिए ब्लू कलर का कुर्ता और ये व्हाइट प्लाजो है, और ऐसे भी और भी जो सिस्टर के कपड़े हैं और मेरे, तो वो मैं अलग रख देती हूँ। क्योंकि मीना भी आई हुई थी, वो भी कुछ कपड़े नहीं ले गई है, यहीं पे छोड़ गई है कि दीदी आप ही ले आना। तो मैं ले जाऊंगी तो उसके सारे कपड़े मैं एक पॉलीथीन में रख देती हूँ जमा के, उसके भी और मेरे भी। और अब साड़ियों का नंबर लग चुका है तो साड़ियों को मैं तय करके रख देती हूँ। ये वाली साड़ी मैं वहीं पहन गई थी हंस रही, तो मैंने जब से रखी नहीं है। नहीं तो कुछ साड़ियाँ तो मैं अलग से बैग में रख देती हूँ, ये भरी वाली, क्योंकि यहाँ पे अब भरी तो डेली डेली पहनना नहीं पड़ता है, सिंपल ही मैं रखती हूँ गोदरेज में कि कहीं भी जाना है तो जल्दी से उठाएं और पहन के चले जाते हैं। तो गोदरेज की मेरी सफाई हो चुकी है और यहाँ पे देखिए अलमारी भी मेरी सारी जम चुकी हैं। और इस पॉलीथीन में मैंने श्री जी के भी टोपा, श्रेयांशी के भी टोपा मोजा है, वो सब रख दिए हैं। और यहाँ पर मेरे कपड़े हैं, ये श्रेयांशी के बिस्तर वगैरह हैं, ये सब मेरे जम चुकी हैं तीनों अलमारी। और अब गोदरेज भी जमा दी है मैंने, देखिए फ्रेंड्स आप लोग सारी जम चुकी है। ऊपर वाले खन में मेरा पर्स वगैरह रख दिया, इस पॉलीथीन में मीना के कपड़े रख दिए हैं, ये मेरी साड़ियाँ वगैरह हैं। और नीचे भी रखे हुए हैं, एक में मेरे कपड़े हैं जो डेली यूज के रहते हैं कुछ कुछ। और यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े हैं ऊपर वाले खन में, और ऊपर उनका ब्लेजर भी रखा है, प्रेस करे हुए रखे हैं कपड़े, और सबसे ऊपर वाले में बिना प्रेस के रखे, और ये श्री जी के रखे हैं इसी में, और श्रेयांशी के भी न्यू कपड़े हैं। तो सारी जम चुकी है अलमारी। देखिए अब फ्री हो गई हूँ, अब बचा हुआ है नीचे का काम, तो जो पेपर वगैरह है झाड़ू लगाना है, और वो सब मैं कचरा बाहर झाड़ू लगा के फेंक देती हूँ। और अभी गोदरेज को भी मैं पेपर से साफ करूँगी, उसका कांच वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कितना फैला हुआ है कचरा। और अब इतने में आ चुके थे हस्बैंड, तो मैंने सफाई तो कर ली है, वो गए हुए थे मार्केट, और इतने में मेरा इतना काम हो गया है, जो गोदरेज जम गई है और अलमारी भी। वो लाए हैं किराने का सामान वगैरह, और सारा खत्म हो गया था कुछ कुछ। हस्बैंड बोलने लगे कि मैं सारा सामान इकट्ठा ही ले आता हूँ आज, और इकट्ठा ही आता है मेरे यहाँ भी सामान, ऐसा बार बार नहीं लाते हैं। जो ऐसा सामान लाना पड़ता बार बार जो कि जैसे ज़्यादा ज़रूरत का नहीं रहता है, बीच में ख़त्म हो गया तो ले आते हैं, लेकिन अधिकतर साथ में ही आता है पूरा सामान इकट्ठा 5-6 महीने का। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड करने लगे हैं अब पूजा,
तो आए हैं क्योंकि खाना खा के नहीं गए थे और मैंने तो अभी नहाया भी नहीं था, तो अब वही पूजा कर लेते हैं। मैं सफाई कर रही थी तो पूजा करके फिर खाना खाएंगे, वो भी फिर ड्यूटी जाएंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। एक बजे के लगभग तो वो चले जाते हैं ड्यूटी, लेकिन आज वो थोड़ा सा टाइम और उनके लिए मिल गया था क्योंकि मार्केट गए थे। तो यहाँ पे आज बनाई थी उन्होंने आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी रसवाली, तो अब वो खा लेते हैं। तो मैं भी खा लेती हूँ, बोल रहे हैं तुम भी खा लो। तो पूजा भी हो चुकी है तो अब मैं भी कर लेती हूँ खाना। और यहाँ पर अब मेरे मशीन में कपड़े धुल चुके हैं। जब तक मैंने बेडशीट डाल दी थी तो वो मैंने यहाँ पे सूखने के लिए डाल दी हैं, और बाकी के जो कपड़े हैं वो मैंने मशीन में धुलने के लिए डाल दिए हैं। और जब तक वो सूख रहे हैं फिर मैं जाऊंगी छत पे। और श्रियांशी बैठी हुई मिठाई खा रही है। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।